पहला क्वेश्चन लिखिए, द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3x minus 2y plus 6 equals 0 and 4x plus 5y minus 20 equals 0. The equations of two sides of a triangle are 3x minus 2y plus 6 equals 0 and 4x plus 5y minus 20 equals 0, and their orthocenter is 1, 1, and their orthocenter is 1, 1. Find the equation of the third side. ऑर्थोसेंटर का मतलब क्या होता है? जहाँ हाँ दीपाली, मीडेंस वो तो सेंट्रॉइड होता है शायद। ऑर्थोसेंटर जहाँ पर इनके एल्टीट्यूड, अगर एक साइड ये है 3x minus 2y plus equal 0 और एक साइड है 4x plus 5y minus 20 equal 0, तो इसका एल्टीट्यूड C से ड्रॉ होगा और इसका एल्टीट्यूड B से ड्रॉ होगा। ये है इनका ऑर्थोसेंटर 1, 1। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए। आपने BC की इक्वेशन निकालनी है, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको BC की इक्वेशन निकालनी, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसके पासिंग पॉइंट और एक स्लोप चाहिए उसका। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट अगर B या C में से किसी के कोऑर्डिनेट मिल जाए और BC का स्लोप मिल जाए, तो BC का स्लोप तो और कहीं से कुछ मिलने की संभावना लग नहीं रही है, तो हमें B और C दोनों के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। ठीक है, अब B के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? अगर इस परपेंडिकुलर वाली लाइन को मैं M मान लूँ, है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये जो AB और ये जो MB वाली लाइन B पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो अगर आप AB और ये MB वाली लाइन को सॉल्व कर लें तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइन AB और ये BM B पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। तो अगर आप दोनों लाइन को सॉल्व कर लें, दोनों लाइन्स की इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब AB की तो इक्वेशन है आपके पास, लेकिन BM की इक्वेशन नहीं है, तो BM की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि जो BM वाली लाइन है वो AC के परपेंडिकुलर है ना। और मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू के इस वाली लाइन की इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी खुद की इक्वेशन क्या होती है? BX माइनस AY प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये जो AX प्लस BY प्लस C है ये AC की इक्वेशन है, तो इसमें A आपका 4 है, B आपका 5 है, तो इसमें रखेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी BM की? 5x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब आपको इसमें लैम्डा की वैल्यू भी चाहिए। अब ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आएगी? हमें देखना पड़ेगा कि BM क्या किसी पॉइंट से पास हो रहा है। BM आपका ऑर्थोसेंटर O से पास हो रहा है 1, 1 से, तो हम x और y की प्लेस पे 1, 1 रख सकते हैं, है ना। तो एट 1, 1, तो 5 × 1 माइनस 4 × 1 प्लस लैम्डा, तो 5 बन जाए, तो ये आ गया 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1। तो BM की इक्वेशन 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल 0, तो ये आ गई है BM की इक्वेशन। तो अब आप यहाँ पर AB और ये जो BM वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। AB की इक्वेशन ये 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल 0 और इसकी 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, इसमें यहाँ पर 2y यहाँ पर 4y अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम बन जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y, 6 2 जा 12 इक्वल 0, है ना। 4y 4y, लेकिन साइन सेम आ रहे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे इनके। तो ये माइनस का x माइनस का 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू माइनस का 13, है ना। x की वैल्यू माइनस का 13। अब उस तो अब इस x की वैल्यू को या तो आप इस इक्वेशन में रख लीजिए या फिर ये वाली AB वाली इक्वेशन में रख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। या तो इस वाली इक्वेशन में रख लीजिए या फिर इसमें, तो इसको इसमें रखने पर y की वैल्यू आ रही है माइनस का 33/2, तो B के कोऑर्डिनेट आ गए -13, -33/2, तो B के कोऑर्डिनेट तो आ गए। अब हम उसी तरह क्या निकालेंगे? C के कोऑर्डिनेट। तो C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें भी वैसे ही
तो सी में आप देख रहे हैं कि ए सी और ये सी एन वाली लाइन, ए सी और ये सी एन वाली लाइन्स सी पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो अगर हम दोनों लाइन्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो सी के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो ए सी की इक्वेशन तो है आपके पास 4x + 5y - 20, सी एन की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सी एन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो सी एन वाली लाइन है वो ए बी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी इक्वेशन भी कितनी हो जाएगी, ये भी इसी तरह हो जाएगी ना, bx - ay + लैम्डा = 0। अब यहाँ पर अगर ए बी वाली इक्वेशन में a देखें तो 3 है और b -2 है, तो ये -2x, इसको कुछ और ले लेते हैं, इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, -2x - 3y + अल्फ़ा = 0। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो हम देखेंगे कि सी एन वाली लाइन किससे पास हो रही है, सी एन वाली लाइन ऑर्थो सेंटर ओ से पास हो रही है, यानी 1, 1 से। तो x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, तो ये -5, तो वहाँ जाके +5, तो अल्फ़ा की वैल्यू 5। तो इक्वेशन आ गई -2x - 3y + 5 = 0। तो ये आ गई है सी एन की इक्वेशन। अब हम सी एन की इक्वेशन और ए सी की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें सी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रही सी एन की इक्वेशन, ये रही ए सी की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सी एन क्या है, 4x आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है। अगर इसको 2 से इंटू कर दें तो बात बन जाएगी। कहाँ करें इसको सॉल्व, चलिए इसको यहीं पर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी एन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x -6y + 10 = 0। और ए सी वाली इक्वेशन क्या है, 4x + 5y - 20 = 0। तो -4x + 4x कट, ये -y - 10 = 0। तो y की वैल्यू -10, तो इसमें y की वैल्यू -10 आ गई है ना। और y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 35/2। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 35/2, -10। बस अब आपके पास b के कोऑर्डिनेट भी हैं और c के कोऑर्डिनेट भी हैं। b के कोऑर्डिनेट ये हटा दूं मैं थोड़ा सा, इतना तो लिख ही लिया होगा सबने। तो ये b के कोऑर्डिनेट आए -13, -33/2 और c के आए हैं 35/2, -10। तो अब bc की इक्वेशन इजीली आ सकती है। चलिए इतना लिखिए पहले। चलिए अब इसमें bc की इक्वेशन भी तो निकालनी है आपने, है ना। तो इक्वेशन निकालने से पहले आपको उसका स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ BC, तो कैसे निकालते हैं स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, माइनस का 10 माइनस का -33/2 और 35/2 माइनस का 13। तो ये माइनस का 10 प्लस का 33/2, 35/2 प्लस का 13 है। तो ये एलसीएम लेंगे, ये माइनस का 20 प्लस का 33/2, 35 प्लस 26/2, ये 13 मेरे ख्याल से 61 आ रहा है क्या। स्लोप आ गया आपका 13/61 m, ठीक है। अब इक्वेशन निकाले तो इक्वेशन y - y1 = mx - x1। अब x1 y1 किसको लें, b को या c को। स्लोप निकालने में x1 और वो आपका y1 जिसको लिया था, इक्वेशन निकालने में भी x1 y1 उसी को लेंगे। तो स्लोप निकालने में x1 y1 हमने इसको लिया था b के कोऑर्डिनेट को। तो y माइनस का 33/2 इक्वल 13/61, दिस स्लोप x - x1, x माइनस का 13। तो y प्लस 33/2, 13/61 और ये x प्लस 13, ठीक है।
तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई वगैरह करने पे इसका आंसर आ रहा है 26x माइनस का 122y माइनस 1675 इक्वल 0। ठीक है, ये है तीसरी लाइन की इक्वेशन, ट्रायंगल की तीसरी साइड की इक्वेशन। ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ जंक्शन, a person standing at a junction, ब्रैकेट में लिखिए क्रॉसिंग। ठीक है, आपको जंक्शन का मतलब पता है, जहाँ पर दो लाइनें क्रॉस होगी। A person standing at a junction of two straight paths represented by a person standing at a junction of two straight paths represented by 2x minus 3y minus 4 equals 0 and 3x minus 4y minus 5 equals 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals 0. 6x minus 7y plus 8 equals 0 in the least time. Find the equation of the path that he should follow. ठीक है, तो दो स्ट्रेट पाथ्स हैं जो क्रॉस हो रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, ये हैं वो दो पाथ। एक की इक्वेशन आपको दी है 2x minus 3y minus 4 equal 0 और एक 3x minus 4y minus 5 equal 0। अब वो एक तीसरे पाथ यानी यहाँ पहुंचना चाहता है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है 6x minus 7y minus 8 equal 0। अब वो यहाँ पर है बंदा, ठीक है, वो यहाँ पहुंचना चाहता है और वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। जल्दी से जल्दी उस वक्त पहुंचेगा जब वो सीधे सीधे जाएगा, यानी कि जब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यानी जब वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगर इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, इसको डी, तो आपको ए डी वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जल्दी से निकालिए। प्लस का 8 बोला था, अच्छा सॉरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने ए डी की इक्वेशन निकालनी, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, स्लोप और उसका पासिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पासिंग पॉइंट। तो देखिए पॉइंट ए पे ए बी और ए सी वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो हम दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 6x माइनस 9y माइनस का 12 इक्वल 0 और इसको 6x माइनस 8y माइनस का 10 इक्वल 0। साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस का y माइनस का 2 इक्वल 0। तो y की वैल्यू माइनस का 2 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू या तो इस वाली इक्वेशन में या तो इस वाली में रख लीजिए। तो x की वैल्यू -1। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो -2 -1 आ गए। अब आपको क्या चाहिए, AD का स्लोप। देखो आपको पता है कि AD BC के परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। एक मिनट ना, स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इक्वल -1। स्लोप ऑफ AD को मान लेते हैं, BC का स्लोप कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको क्या दिए, लाइन की इक्वेशन दी है, BC लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, इसका क्या होगा, माइनस x का कोफिशिएंट यानी 6 अपॉन y का कोफिशिएंट यानी -7।
-1 ये कट, तो m की वैल्यू आ गई -7/6। तो जो AD है उसका स्लोप कितना आ गया -7/6, और उसके जो पासिंग पॉइंट थे वो A के कोऑर्डिनेट -1, -2। बस ये x1 y1 और ये स्लोप m। अब उसको रख देंगे। इक्वेशन ऑफ AD y - y1 इक्वल m ब्रैकेट x - x1। तो y1 कितना आया है -2, m आया है -7/6, x1 -1। तो y + 2 इक्वल -7/6 ब्रैकेट में x + 1। 6 × 2 में 6y + 12 -7x -7। उसको यहाँ ले आएंगे -7x, यहाँ के +7 +6y +12y +12 -7 यहाँ के +7। तो 7x + 6y + 19 = 0। ठीक है, चलिए लिखिए। एक लाइन की इक्वेशन दी है 3x √3x + y - 8 = 0। ठीक है, इसमें निकालना है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन on the line with the x-axis and its length। चलिए इसको ट्राई कीजिए। चलिए इसको करते हैं। ये क्या निकालने को बोल रहा है? ठीक है, आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक ये लाइन है जो ओरिजिन से पास, ठीक है, सॉरी ये है लाइन, ठीक है। ओरिजिन से इसकी एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, वो निकालनी है। तो ये हो गया आपका √3x + y - 8 = 0। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है, जो कांस्टेंट टर्म है इसको यहाँ लाना पड़ता है। अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ नेगेटिव का आ रहा होगा, मान लीजिए अगर यहाँ ये -8 आता, तो आपको दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अब cos अल्फा, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। तो cos अल्फा ये आपका बराबर होता है a/√a² + b²। साइन अल्फा होता है b/√a² + b²। और जो p डिस्टेंस है ये होता है c/√a² + b²। a क्या है? x का कोफिशिएंट यानी कि √3, b क्या है? y का कोफिशिएंट यानी कि 1, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म a। ठीक है, तो चलिए इसमें रख देंगे हम। तो cos अल्फा इक्वल √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी √3/4, 4 का √2। तो cos अल्फा की वैल्यू √3/2। साइन अल्फा b की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये भी 1/√3 + 1 यानी कि √4, यानी कि 1/2। तो cos अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, फिर लास्ट में p क्या होता है? c आपका 8 है /√a² + b² √3² + 1², यानी 8/√3 + 1, यानी 8/4, यानी कि √4 के लिए 2। तो जो लेंथ है वो तो आ गई 4, पर अभी तक इंक्लिनेशन नहीं निकला। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, तो वो निकलेगा यहाँ से cos अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू से। ठीक है, तो cos अल्फा इक्वल्स टू √3/2, साइन अल्फा इक्वल 1/2। तो cos की टेबल में √3/2 कब आता है?
30 डिग्री। अब ये जो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकली है वो इसके लिए भी आपकी सही होनी चाहिए। साइन ये आपका 1/2 कितने में आता है, ये भी 30 डिग्री में ही आता है ना, यानी हाँ तो एंगल सेम है, तो 30 डिग्री या फिर आप इसको π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए ऐसा ही। x प्लस वाई स्लोप निकालना ही नहीं था इसमें, तो उससे थीटा निकाल लेते। कैसे निकाल देते, देखो तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, जबकि स्लोप इस वाली लाइन का निकलता है, स्लोप से ये वाला एंगल निकलता। आएगा स्लोप वो परपेंडिकुलर है तो उससे वाली लाइन में निकल जाता है जो डॉटेड है, तो उस अगर हम उसका इक्वल वो किसका उसका अच्छा हाँ वैसे भी निकल जाता। अब आप बोलो इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालते, ठीक है निकाल लो, निकालिए आगे आंसर दो। इसका निकालिए √, ये x + 5 + √2 = 0, इसका इंक्लिनेशन और लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को वहां भेज देंगे माइनस का। अब देखिए यहाँ ये आपका नेगेटिव का आ रहा है तो ये आपका पॉजिटिव का आना चाहिए, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो माइनस का x माइनस का प्लस का √2। a क्या हो जाएगा आपका -1, b भी -1 और c आपका √2। अब इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। डिस्टेंस जो लेंथ आ रही p, एंगल आप बताइए। लेंथ आपकी 1 आ रही है ना p की वैल्यू, एंगल आप बताइए। सबसे पहले cos अल्फा का फॉर्मूला a/√a² + b², यानी -1/√, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 ये तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 -1/√2। साइन अल्फा भी कुछ ऐसी आएगा -1/√2, ये कितना आ जाएगा p का क्या होता है c/√a² + b², p√2 -1 का स्क्वायर प्लस -1/√2, तो ये तो 1 आ गया। अब एंगल में देखते हैं, cos अल्फा और sin अल्फा दोनों ही नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों नेगेटिव सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में। साइन और क्योंकि साइन आपका थर्ड में होता है, कॉस आपका किस में होता है, सेकंड में, लेकिन सेकंड में तो साइन आपका प्लस का होता है ना, तो सेकंड वाले को नहीं लेंगे, थर्ड वाले को लेंगे, क्योंकि थर्ड में दोनों के दोनों होते हैं। तो कॉस अल्फा इक्वल -1/√2, तो थर्ड के लिए हमारे पास क्या होता है पाई प्लस थीटा, कॉस से कॉस हटा तो अल्फा कितना आ गया पाई प्लस थीटा। थीटा मतलब ये अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो कितने में आता है, कॉस की टेबल में 1/√2 आपका कितने में आता है π/4 में ना, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 5 π/4 यानी कि 225 डिग्री, ये भी चलेगा। ठीक है, आया समझ में।